ज्वाइन करें इसके बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मर्चेंट नेवी में अच्छी सैलरी के साथ साथ दुनिया भर में ट्रैवल करने का मौका मिलता है और हर साल बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। तो अगर आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मर्चेंट नेवी क्या होता है और इनके क्या काम होते हैं, मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, इसकी प्रक्रिया क्या है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, कौन सा कोर्स करना होगा, सैलरी कितना मिलता है और इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मर्चेंट नेवी क्या होता है और इनके काम के बारे में। दोस्तों मर्चेंट नेवी को व्यापारिक नौसेना कहते हैं, जिसका काम समुद्र के रास्ते से सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाना होता है। मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जहां इंडियन नेवी देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है, वहीं मर्चेंट नेवी कमर्शियल सर्विस देती है। एंड जो ऑफिसर्स जहाज बिजनेस के लिए सामान को यहां से वहां ले जाने का काम करते हैं, उसे मर्चेंट नेवी कहते हैं। तो दोस्तों अब आप जान गए कि मर्चेंट नेवी क्या होता है और इनके क्या काम होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मर्चेंट नेवी आप 10वीं के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, 12वीं के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड ग्रेजुएशन के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मर्चेंट नेवी में 3 डिपार्टमेंट होता है, डेक, इंजन एंड गैली। अगर आप 10वीं पास करने के बाद या 12th आर्ट्स या कॉमर्स के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गैली डिपार्टमेंट में कुक की नौकरी पा सकते हैं, जिनका काम जहाज पर खाना बनाने का काम होता है। इसके लिए आप CCMC सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम कैटरिंग कोर्स कर सकते हैं या GP रेटिंग कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस 1 लाख से 5 लाख के बीच होती है। तो चलिए अब जानते हैं 12th के बाद आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने 12th साइंस सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में कर रखा है तो आप IMU सेट इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देकर मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जब आप ट्रेनिंग क्लियर कर लेंगे तो आपको ऑनबोर्ड एक्सपीरियंस के लिए भेजा जाता है और आपको कैडेट ऑफिसर के रूप में रखा जाता है। इसमें आप शिप के इंजन साइड या बैक साइड में काम करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अपना ग्रेजुएशन BA या BTech मैकेनिकल साइड से किया है तो आप GME ग्रेजुएशन मरीन इंजीनियरिंग ये कोर्स करके आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि आप मर्चेंट नेवी को 10वीं के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, 12वीं के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड ग्रेजुएशन के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सभी की सैलरी भी अलग अलग होती है। अगर आप 10वीं के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं एज अ कुक तो आपकी सैलरी 30,000 से 60,000 के बीच पर मंथ होगी। वहीं अगर आप 12वीं के बाद इंजन कैडेट बनते हैं तो आपकी सैलरी 50,000 से 80,000 के बीच होगी। और अगर आप मर्चेंट नेवी में कप्तान बनते हैं तो आपकी मंथली सैलरी 5 लाख से 10 लाख होगी। एंड दोस्तों सैलरी के अलावा कंपनियों द्वारा मर्चेंट नेवी को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है, जैसे भोजन भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अवकाश भत्ता, बोनस, फ्री ट्रैवल एक्सेट्रा। तो दोस्तों अगर आप इन सभी चीज़ों को जानने के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नेवी का कोर्स करना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ टॉप 5 कॉलेजेस के नाम बता देता हूं जहां से आप नेवी का कोर्स कर सकते हैं। पहला है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय चेन्नई, DMS इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन स्टडीज मुंबई, ATS मरीन कॉलेज मुंबई,
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंसेज मुंबई, मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई एसेट्रा। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि मर्चेंट नेवी क्या होता है और मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।